बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत का प्रारंभ। समय की गति अबाध है। समयानुसार सृष्टि में कई क्रांतियां हुई। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। कभी मरुस्थल भी लहलहाने लगते हैं तो कभी हरे भरे खेत तथा उपजाऊ प्रदेश भूमि के गर्त में समा जाते हैं। ये संघर्ष तो परंपरा से चलता आ रहा है कि हर्ष शोक हानि लाभ धूप छाया विजय पराजय तथा धर्म और अधर्म ये प्रकृति के दो पक्ष हैं। कभी एक पक्ष प्रबल हो जाता है तो कभी दूसरा। इस नियमानुसार भक्ति और माया भी एक दूसरे के विपरीत पक्ष हैं। कभी माया अपना प्रपंच फैलाती है, जीवों पर मोहिनी शक्ति डालकर उन्हें लक्ष्य से दूर कर देती है, तो कभी संत महापुरुष प्रकट होकर भक्ति की मधुर धाराएं बहाते हैं। ये भक्ति का अमृतमय स्रोत महापुरुषों की वाणी से प्रस्फुटित होता है। एक दिव्य तेज उनके वदन पर झलकता है जिससे आकर्षित होकर सर्वसाधारण जीव उन पावन वचनों से अपना जीवन आनंदमय बनाते हैं। जब तक ये महान व्यक्ति संसार में रहते हैं तब तक शांति सत्य सदाचार का साम्राज्य परिव्याप्त रहता है। इसके विपरीत उनकी अनुपस्थिति में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। विराट सत्य सदाचार अध्यात्मवाद घटने लगते हैं। लोग महापुरुषों के अमर वचनों को भूलकर जीवन को दूषित बनाने लगते हैं। माया मोह प्रबलता के साथ अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिकता का बिल्कुल लोप हो जाता है, परंतु इतना अवश्य होता है कि आध्यात्मिकता के पुजारी कम रह जाते हैं। दुष्ट प्रकृति के लोग बहुधा साधु प्रकृति के भक्तजनों का अपमान करते हैं। पुनः इन पवित्र आत्माओं की करुण पुकार आकाश में मूक स्वर में गूंजती है, जो मालिक के द्वार से निराश नहीं लौटती। उस आर्त स्वर को सुनकर संसार में संत महापुरुषों का पुनः आगमन होता है। वे भूतल पर आकर इस विकट परिस्थिति का सुधार करते हैं। तथैव जब विश्व परिस्थितियां बिगड़ने लगी, बहुसंख्यक लोग संत मत के उच्च आदर्शों को भूलकर पाप अनाचार की ओर प्रवृत्त हो रहे थे। जनसाधारण की वृत्ति भोग विलास की ओर बढ़ती जा रही थी। शारीरिक सुखोपभोग तथा इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का ध्येय बन चुका था। आत्मज्ञान भक्ति एवं प्रेम सच्चाई एवं पवित्रता मानो मृत प्राय होने लगी थी। असत्य अधर्म और अज्ञानता की आंधी छूत के समान फैलती जा रही थी। धर्म और अध्यात्मवाद का सूर्य मानो अस्त हो रहा था। तब जब जगत को सन्मार्ग दर्शाने के लिए, पापाचार एवं अधर्म की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए तथा जगत की क्षण प्रतिक्षण बिगड़ती परिस्थितियों को सुधारने के लिए और भविष्य में बढ़ती हुई मोह माया की आंधी से संघर्ष करने के लिए प्रकृति के मौलिक नियमानुसार किसी उच्च कोटि के महापुरुष सुधारक की नितांत आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। जन जन के हृदय से उठती हुई गुहार एवं करुण वेदना को विधाता ने सुना और समय की मांग को पूरा किया। उस समय संसार को सद्भावना सच्चाई एवं आत्मविद्या की ज्योति से प्रकाशमान करने वाले प्राचीन भारत ने जिन पुरातन ऋषियों मुनियों को अपनी गोदी में प्रकट किया, उसी भारत माँ की पुनीत गोदी में सर्वगुण संपन्न स्वनाम धन्य वैराग्य पुंज महान तत्ववेता ब्रह्मदर्शी श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज अवतरित हुए। आपने जगत में प्रेम त्याग वैराग्य ज्ञान तथा भक्ति की धारा बहाई। सत्यता का पथ दर्शाने के लिए तथा धर्म सदाचार और मृत प्राय ज्ञान को नवजीवन देने के लिए उग्र साधना की। आपके द्वारा चलाए गए संत मत का संप्रदाय आपके शुभ नाम से संबंधित होकर श्री परमहंस अद्वैत मत कहलाता है, जो तब से लेकर वर्तमान समय तक भक्ति ज्ञान की उच्चतम शिक्षा से सर्वसाधारण को लाभान्वित कर रहा है।
जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि नामों का भेद कोई महत्व नहीं रखता। संत मत के मौलिक नियम अटल और अभिन्न रहेंगे। इस मत में भी ऐसे महापुरुषों ने अवतार लिया जिन्होंने अनादिकाल से चले आ रहे उसी अद्वैत उपदेश को दोहराया जिसका वर्णन वेदों तथा ग्रंथों में मिलता है। जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी ने भक्ति के इस भवन की नींव रखी तथा इसके अनुयायियों ने इस पथ पर अग्रसर होकर इसे उन्नति दी और दे रहे हैं। इन सब का पावन वृतांत आगे सुनाया जा रहा है जिसको सुनकर सभी गुरुमुख प्रेमी कृतार्थ होंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।